नमस्कार, मैं आरसी बारिक पाइको डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा देश भर में लगभग 140 आर्मी पब्लिक स्कूल चलाया जाता है। उनमें से 6 रेसिडेंशियल स्कूल्स है जिसका एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में ये 6 स्कूल कौन कौन सी है, उसका किस क्लास के लिए एडमिशन लिया जाता है, इन स्कूल में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है, एग्ज़ाम और फी स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन के लिए प्रायोरिटी क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये 6 स्कूल कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा, APS नोएडा, ये यूपी में है। दूसरा है APS धौला कुआं, जो NCR में है। तीसरा है APS लखनऊ, यूपी में। चौथा है APS ब्यास, पंजाब में। फिफ्थ है APS दगासई, वो सोलन हिल, हिमाचल प्रदेश में। और छठा है APS पिथौरागढ़, ये है उत्तराखंड। ये 6 स्कूल है जो रेसिडेंशियल है, को एजुकेशनल है और ये CBSE एफिलिएटेड है और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और इन 6 स्कूल के एडमिशन के लिए अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये APS नोएडा, आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा, ये सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करता है, हॉस्टल में रखता है। दूसरा है धौला कुआं, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए। बाकी जो चारों है ये बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये दोनों के लिए, राइट। तो ये आपको पता चला कि ये 6 स्कूल है और कहाँ कहाँ पर है। यूपी में है, नोएडा में है, APS लखनऊ है, APS ब्यास पंजाब में है, APS दक्षाई हिमाचल प्रदेश में है और APS पिथौरागढ़ यूके में, राइट। अभी हम इन स्कूल में किस किस क्लास के लिए एडमिशन लिया जाता है उसके बारे में जानते हैं। ये सारे स्कूल में, ये 6 स्कूल में फ्रॉम क्लास 5th ऑनवर्ड्स, 5th to 9th एडमिशन लिया जाता है। क्योंकि ये शुरुआती है इसलिए सारे क्लास के लिए एडमिशन प्रोसेस अभी शुरुआत में हो रही है, राइट। अभी देखते हैं इनमें एलिजिबिलिटी क्या है। इन क्लासों के लिए एडमिशन के लिए क्या योग्यता चाहिए। जैसे क्लास 5th के लिए मिनिमम एज और एजुकेशन, ये 2 एलिजिबिलिटी है, एज और एजुकेशन।
अगर क्लास 5th का हम लें तो एज मिनिमम 9 ईयर्स होना चाहिए। ये 31 मार्च तक, अप टू 31 मार्च। अगर हम 2022 के और 23 के एडमिशन के लिए अभी बात कर रहे हैं तो 2022 का मार्च 31 तक इन क्लास 5th में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 9 साल होना चाहिए और एजुकेशन जो है क्लास 4th पास होना चाहिए। ये मार्च के टाइम पे नहीं, जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो क्लास 5th का एडमिशन के लिए बच्चे को क्लास 4th पास होना चाहिए। उसी प्रकार अगर क्लास 6 में एडमिशन लेना है तो 1 साल एज जोड़ दीजिए, मिनिमम एज 10 साल होना चाहिए और बच्चे को क्लास 5 पास होना चाहिए। तो इसी प्रकार आप एक एक ऐड करते जाइए। क्लास 7 के लिए मिनिमम एज 11 साल होना चाहिए और बच्चे को क्लास 6 पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लास 8 के लिए मिनिमम एज 12 साल होना चाहिए और क्लास 7 पास होना चाहिए। यह है एलिजिबिलिटी। क्लास 7 पास होने का मतलब नहीं कि वो एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा ऑल ओवर इंडिया बेसिस, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको साथ ही साथ आपको जो निचले क्लास है उसको पास करना होगा। उसी प्रकार क्लास 9 के लिए आपकी मिनिमम एज 13 साल होना चाहिए और आपको क्लास 8 बच्चे को पास होनी चाहिए। यह है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्लास 5 से लेकर के 9 तक मिनिमम एज 9 होना चाहिए और एजुकेशन जो है क्लास 5 के लिए 4th पास होना चाहिए और इसी प्रकार एक एक बढ़ता जाएगा। और क्लास 9th के लिए मिनिमम एज 13 साल और एजुकेशन जो है 8th पास होना चाहिए। और ये जो एज काउंट होगा वो 31 मार्च 2022 में ही तक ही काउंट होगा। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है? अगर आपको सीईटी में बैठना है, टेस्ट देना है, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा और इसकी शुरुआत अभी हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 15 जनवरी 2022। 2022 15 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। इसके लिए आपको AWES India.com के वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप इस साइट में नहीं जा रहे हैं और आप इंडिविजुअल स्कूल के जो 6 स्कूल मैंने बता दिया था उसी स्कूल के वेबसाइट में भी जाकर आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन फी और एग्जाम फी, ये दोनों आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फी के लिए 2 कैटेगरी रखा गया है, एक डिफेंस कैटेगरी और दूसरा है सिविलियन कैटेगरी। डिफेंस कैटेगरी वही आते हैं जिन बच्चों का पेरेंट्स आर्मी में है, आर्मी में सेवारत है या रिटायर्ड है, इसके अलावा नेवी एयरफोर्स में भी है, और सिविलियन जो आर्मी से संबंध नहीं रखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डिफेंस कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फी 2000 है और सिविलियन के लिए रजिस्ट्रेशन फी जो है ये 4000 है, राइट। उसी प्रकार एग्जाम फी जो है दोनों के लिए 500 रुपया रखा गया है। यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन फी डिफेंस कैटेगरी के लिए 2000,
रजिस्ट्रेशन फी प्लस 500 आपका एग्ज़ाम फी, तो रजिस्ट्रेशन के समय में आपको 2500 देना होगा और जो सिविलियन कैंडिडेट है उसको 4500 रुपया देना होगा। क्लियर? अभी हम देखते हैं कि एग्ज़ाम इसका कैसे होगा। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिए, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास एडमिट कार्ड आएगा और आपको एग्ज़ाम का डेट और आपका जो सेंटर है वो आपको कंफर्म किया जाएगा। जो भी एग्ज़ाम है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो है 13 फरवरी 2022। 13 फरवरी 2022 को ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा। उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर जो है ये 18 सिटीज़ है पूरे देश भर में। पूरे देश भर में 18 सिटीज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। साथ में जो स्कूल है, ये जो 6 स्कूल का नाम आपको बताया था, ये स्कूल भी एक एक एग्ज़ाम सेंटर होगा। अगर स्कूल आपका नज़दीक पड़ता है तो आप स्कूल को भी एज ए एग्ज़ाम सेंटर चुन पाएंगे। और ये एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा क्लास 5 के लिए 2 घंटे का और क्लास 6 से 9th तक ये 3 घंटे का होगा। राइट? और इसके बारे में, सीट के बारे में और हम एक वीडियो बनाएंगे जो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स बता दें। तो ये जो एग्ज़ाम है ये है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसको बोलते हैं CET APS का। ये 13 फरवरी 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। देश भर में 18 सेंटर है। इसके अलावा 6 स्कूल जो है वो भी सेंटर है। और ये एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा क्लास 5 के लिए, 10 बजे से शुरू होगा, और क्लास 5 के लिए 2 घंटे का और क्लास 6 से 9 तक 3 घंटे का। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितना क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स पर क्वेश्चन कितना है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, इसके बारे में डिटेल के लिए हम और एक नया वीडियो बनाएंगे। अभी हम जानते हैं इसके फी स्ट्रक्चर क्या है। ये जो रेसिडेंशियल स्कूल है इसका फी स्ट्रक्चर भी 2 कैटेगरी है, एक डिफेंस कैटेगरी और एक दूसरा सिविलियन कैटेगरी। डिफेंस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, आपको पता है चाहे वो सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो, तो उनके बच्चों के लिए 1 साल में स्कूल फी, ट्यूशन फी, बुक्स, यूनिफॉर्म, रहना, खाना, ये सारे मिला करके 1,30,000 से 1,50,000 तक है। और ये जो स्कूल है उसके ऊपर भी थोड़ा फर्क पड़ता है। मैंने ये रेंज इसलिए रखा कि किसी स्कूल में 1,30,000 से शुरू होता है, किसी स्कूल में 1,50,000 होता है। वो डिपेंड करता है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का फैसिलिटी, स्कूल का ट्रेनिंग, इस प्रकार जो है वो फर्क करता है। उसी प्रकार सिविलियन का जो है 3,20,000 से 3,50,000 तक 1 साल में देना पड़ता है। राइट? तो ये है फी स्ट्रक्चर। और ये फी में डिफेंस कैटेगरी के लिए जो आर्मी हेडक्वार्टर या AWES, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिलता है। और इवन जो सिविलियन कैंडिडेट है, अगर वो मेधावी है, स्कॉलर है, अच्छा
स्टूडेंट है तो इनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है, राइट। अभी हम जानते हैं कि ये एडमिशन जो होता है इसमें प्रायोरिटी कैसे होता है, यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, दूसरा तीसरा इस प्रकार। जो बच्चे इन स्कूल में एडमिशन लेंगे सबसे पहले तो इनको एलिजिबिलिटी पूरा करनी होगा, दूसरा है कि वो एडमिशन टेस्ट जो है एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, और उसके अलावा ये बच्चे प्रायोरिटी इस प्रकार होता है, सबसे पहले आते हैं डिफेंस कैटेगरी। डिफेंस कैटेगरी के मतलब जैसे आप आर्मी हो गए, आर्मी में सबसे पहले आता है जो सर्विंग सोल्जर्स। जो सर्विंग सोल्जर्स के जो बच्चे हैं और जहां पर स्कूल है, जैसे हम आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा की बात करेंगे, अगर कोई आर्मी पर्सन, सर्विंग आर्मी पर्सन नोएडा में पोस्टेड है और कहीं से भी आया हुआ है तो उसको सबसे पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा दिल्ली एपीएस नोएडा या धौलाकुआं। उसी प्रकार सेकंड आता है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन जो सेवानिवृत्त या जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है उनको सेकंड कैटेगरी में रखा गया है। मतलब पहला कैटेगरी का ये ए और ये बी। अभी दूसरा कैटेगरी है कि आर्मी को छोड़कर जो बाकी दो फोर्सेस है, एयर फोर्स एंड नेवी, ये सेकेंड कैटेगरी के आते हैं कि इनके बाद इनके नंबर आते हैं। ये है दूसरा प्रायोरिटी। तीसरा प्रायोरिटी है कि डिफेंस सिविलियंस। डिफेंस सिविलियंस ये कैटेगरी हैं जो डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं परंतु वो कॉम्बैटेंट नहीं है, यानी कि वो जैसे अपना बहुत सारे एमईएस है और दूसरे सारे संस्था है जिसमें ये काम करते हैं और उनकी पेमेंट डिफेंस फंड में दी जाती है, डिफेंस फंड में से दी जाती है, उनको बोलते हैं डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज। और उस चौथा प्रायोरिटी में आते हैं या चौथे कैटेगरी में आते हैं सिविलियंस, राइट। तो ये है आर्मी पब्लिक स्कूल जो रेसिडेंशियल है, इनके बारे में हमने आपको इसके कौन कौन सी स्कूल है और उसमें किस क्लास के लिए एडमिशन की जाती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, इसका फी स्ट्रक्चर क्या है और एडमिशन प्रायोरिटी क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में चर्चा की। अगर इससे अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप AWES के जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.awesindia.com वहाँ विजिट कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और या दिए गए नंबर में आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।